तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो हमें शुरुआत करनी है चैरियट टेम्पल से। अ यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया विच इज़ कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक। तो अब हम ऐसा कह रहे हैं कि ये जो चैरियट टेम्पल है, चैरियट का मतलब क्या होता है? रथ। तो रथ वाला जो मंदिर है वो एक पत्थर से बनाया गया है। कहाँ पे फेमस है? साउथ इंडिया में फेमस है। कौन से लोगों ने कौन सी एज में बनाया गया था? तो पल्लवा एज में बनाया गया था। अब कौन कौन से ऐसे टेम्पल है जो फेमस है? तो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट। तो ये दो टेम्पल बहुत ही फेमस है चैरियट टेम्पल के हिसाब से। उसके अलावा मंडप एट महाबलीपुरम, चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ये वर्ल्ड फेमस है। तो पूछेंगे कि इंटरनेशनली फेमस, वर्ल्ड फेमस कौन से दो हैं? तो मंडप एट महाबलीपुरम और चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ईच वन ऑफ देम। और ये जो टेम्पल है वो रॉक कट टेम्पल यानी कि पत्थर से बनाए गए मंदिर है। दिस चैरियट आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ पांडवास। अब ये जो चैरियट का नाम रखा है वो किसके हिसाब से रखा है? तो वो पांडवास के हिसाब से नाम रखा गया है। जैसे कि हमारे पास एक चैरियट टेम्पल है धर्मराज का, एक चैरियट टेम्पल है द्रौपदी का। तो अब हमें एक डेटा याद करना है। जो धर्मराज का चैरियट टेम्पल है वो सबसे बड़ा है और द्रौपदी का चैरियट टेम्पल जो है वो सबसे छोटा है, जो एक मार्क में पूछ सकते हैं। अब हम बात चालू करते हैं आगे टेम्पल आर्किटेक्चर की। इन द फील्ड ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर मैनी टेम्पल्स आर सीन विद द हाई पेडेस्टल एंड पिनाकल विद द स्टेयर्स। यानी कि हम ऐसा कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे मंदिर ऐसे बनवाए हैं जहाँ पे हाई पेडेस्टल है, यानी कि जो हाई पेडेस्टल होता है जिसको मतलब टेम्पल को थोड़ी सी हाइट पे बनाया है। हाई पिनाकल है, पिनाकल मतलब जो टेम्पल के टॉप पे होता है जिसको शिखर भी कहते हैं, तो वो पिनाकल भी बहुत ऊंचा होता है। और साथ में सीढ़ियाँ भी होती है यानी कि स्टेयर्स भी होते हैं। बट सम आर फ्लैट विथ प्रदक्षिणा पथ एनसर्कलिंग द गर्भगृह। अब क्या कह रहे हैं कि सबसे अंदर जो पार्ट होता है टेम्पल के वो होता है गर्भगृह, और वो गर्भगृह के आजू बाजू में होता है प्रदक्षिणा पथ। वो गर्भगृह के आजू बाजू में होता है प्रदक्षिणा पथ। द भूमरा शिवा टेम्पल नियर जबलपुर। भूमरा का जो शिवा टेम्पल है वो जबलपुर के पास में है। टेम्पल ऑफ लारखन जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कॉपर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो कि नालंदा सुल्तानगंज के अंदर है। और जैन टेम्पल ऑफ मथुरा। तो ये सारे ही टेम्पल बहुत ही अद्भुत टेम्पल है आर्किटेक्चर के हिसाब से। देर इज़ अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा किंग्स। और ये सारे टेम्पल बनवाने में किसका योगदान रहा है, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? तो पल्लवा किंग्स का योगदान रहा है। टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन कांची द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवा आर वेरी फेमस। अब एक मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि पल्लवा जो किंग्स थे उनका कैपिटल क्या था? तो उनका कैपिटल था कांची। पल्लवा किंग्स का कैपिटल क्या था? तो वो था कांची। तंजावर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का कैपिटल क्या था? तंजावर। चोला डायनेस्टी का कैपिटल क्या है? तंजावर। ये भी एक मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। द ग्रेट बृहदेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय राज राजा ऑफ चोला डायनेस्टी। अब हम बात कर रहे हैं चोला डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था राज राजा। उन्होंने एक मंदिर बनवाया, वो मंदिर का नाम था बृहदेश्वर टेम्पल। और वो मंदिर की अगर बात करें तो वो मंदिर 200 मीटर ऊंचा था। उसके अलावा वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल यानी कि बहुत ही अद्भुत टेम्पल था बाकी नॉर्मली टेम्पल के कंपेयर में। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम, यानी कि अब गोपुरम क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। जो जो टेम्पल में अंदर आने का जो द्वार होता है, जो एंट्रेंस होता है, उसी को गोपुरम कहा जाता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल गेन मोमेंटम ड्यू टू द एनकरेजमेंट ऑफ पंड्या रूलर ऑफ साउथ इंडिया। यानी कि ये जो टेम्पल है उसको प्रेस किसने किया, उसको मतलब उसको सपोर्ट किसने किया? तो उसको सपोर्ट किया था पंड्या रूलर्स जो कि साउथ इंडिया के थे। उन्होंने किया क्या? तो उन्होंने दे बिल्ट हाई आउटर वॉल एंड ब्यूटीफुली डेकोरेटेड द गेट आउटसाइड द टेम्पल। एक तो सबसे पहले उन्होंने बहुत ही ऊंची ऊंची सी दीवारें बनाई। उसके अलावा उन्होंने जो भी गेट्स थे, मंदिर में आने के गेट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया। द गेट्स ऑफ द टेम्पल, और इन्हीं गेट्स को ही हम नाम देता है गोपुरम। यानी कि गोपुरम है क्या? तो एक तरह का गेट ही है। द आर्टिस्टिक ग्लोरी ऑफ गोपुरम हैज़ बिकम मोर पॉपुलर देन इट्स टेम्पल। यानी कि मंदिर से भी ज़्यादा फेमस गोपुरम होता है।
अब कौन से गोपुरम है जो बहुत ही फेमस है? तो गोपुरम ऑफ कांची, गोपुरम ऑफ मदुराई, ये बहुत ही फेमस है। अब हम बात करेंगे लीनियर स्केच। जैसे हमने लीनियर स्केच स्तूपा का पढ़ा था, स्तूपा में कौन कौन से पार्ट होते हैं, बस वैसे ही अब हम पढ़ेंगे लीनियर स्केच ऑफ टेम्पल। तो सबसे पहला जो टेम्पल का पार्ट है वो है गर्भगृह। गर्भगृह मीन्स अ स्मॉल एंड अ डार्क रेक्टेंगुलर रूम इन विच आइडल इट्स केप्ट। अब गर्भगृह है क्या? तो एक अंधेरा सा रेक्टेंगल सा रूम जिसके अंदर मूर्तियां रखी जाती है, उसी को कहता है गर्भगृह। गुजरात के अंदर गर्भगृह को गभारो भी कहा जाता है। अब दूसरा जो है गोपुरम। गोपुरम तो हम पढ़ चुके हैं। गोपुरम का मतलब होता है गेटवे, जो आने जाने का गेट है साउथ इंडिया के अंदर, उसी को क्या कहते हैं? गोपुरम। Two lower stories of the temple are convex shaped and other two stories are make of a pyramidal structure that makes a gopuram strong। यानी कैसा कह रहे हैं, जो दो माले हैं, जो दो स्टोरी है, दो फ्लोर जो है, उनका शेप कॉन्वेक्स है और बाकी के जो दो फ्लोर है, जो दो माले है, उनका शेप पिरामिडल है। तो ऐसे शेप कैसे हुआ क्या? तो शेप कैसे गोपुरम थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। दो फ्लोर कॉन्वेक्स, दो फ्लोर पिरामिडल, जिसके से गोपुरम थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया। अब तीसरा पार्ट जो कि है मंडप। इट इज़ अ बिग हॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन द पिलर और इज़ अ ह्यूज एरिया लाइंग इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट। यानी कि एक बहुत ही बड़ा सा हॉल है, या तो एक ऐसी जगह जो मेन गेट के आगे है। बहुत ही बड़ा सा हॉल या तो ऐसी जगह जो मेन गेट के आगे है, इसी को हम कहते हैं मंडप। अब जो चौथा पार्ट है वो है पिनाकल। पिनाकल को शिखर भी कहा जाता है। द पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गर्भगृह एट द टॉप इज नोन एज पिनाकल। अब हम ऐसा कह रहे हैं कि ये सबसे पहली चीज़ जो शिखर है वो पॉइंटेड होगा, सबसे एक्सटीरियर पार्ट सबसे बाहर वाला पार्ट है, और इसी को कहते हैं पिनाकल। अब ये किससे बनाया जाता है? तो ये गोल्ड से या तो फिर ब्रास से बनाया जाता है। जो सबसे मंदिर के सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पिनाकल। अब जो लास्ट पार्ट आता है वो है विमान। विमान इज द पार्ट ऑफ अ टेम्पल। इट इज सेमी सर्कुलर और स्लोपिंग शेप। इट हैज़ मैनी स्टोरेज एंड लुक लाइक अ पिरामिड। यानी कि अब इसके बारे में ऐसा कह रहा है, ये मंदिर का एक पार्ट है जो कि इसका शेप सेमी सर्कल हो सकता है या तो स्लोपिंग, थोड़ा सा स्लाइड जैसा हो सकता है। इसका शेप ज़्यादातर पिरामिडल जैसा होता है। ये पार्ट था विमान। अब हम आगे बात करें तो अब हमको अलग अलग टेम्पल्स की बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की। तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क है कहाँ पे? तो वो ओडिशा के अंदर आया हुआ है और ये भी एक तरह का चैरियट टेम्पल ही है, यानी कि एक रथ जैसा टेम्पल ही है। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर हैज़ 13 स्टोरेड गोपुरम। अब हम बात कर रहे हैं बृहदेश्वर टेम्पल की। तो बृहदेश्वर टेम्पल है कहाँ पे? तंजावुर में। इसके कितने फ्लोर है, कितने माले हैं? तो इसके 13 माले हैं। 13 माले का गोपुरम है इसके पास। मेटालिक एंड स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यानी कि ये टाइम का फेमस चीज़ क्या है? तो ये टाइम पे जो मूर्तियाँ थी उसको पत्थर से और मेटल से बनाया जाता था। ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ नटराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडल स्कल्प्टिंग ऑफ दैट टाइम। यानी कि नटराज की जो मूर्ति थी जिसको ब्रोंज से बनाया था, वो भी वो टाइम पे बहुत ही फेमस थी। चोला टेम्पल हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन द एज ऑफ द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट। यानी कि जो चोला टेम्पल्स थे, चोला के टाइम पे जो मंदिर बनाए गए थे, वो आर्ट और आर्किटेक्चर के हिसाब से बहुत ही फेमस थे, बहुत ही बेस्ट थे। अब हमें अभी तक हमने दो मंदिर बात करें, एक सन टेम्पल ऑफ कोणार्क और एक और हमने पढ़ा जो कि था बृहदेश्वर टेम्पल। अब हम तीसरा पढ़ते हैं मंदिर जो कि है मीनाक्षी टेम्पल। तो मीनाक्षी जो है वो बहुत ही बड़ा टेम्पल है, ह्यूज टेम्पल है। कहाँ पे है? मदुराई के अंदर है। इट हैज़ 4 मेन गोपुरम्स फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि इसके अंदर 4 मेन गोपुरम्स यानी कि 4 मेन गेटवे है जहाँ से एंटर कर सकते हैं। बहुत ही वंडरफुल सा टेम्पल है। इन मिडवल पीरियड खजुराहो वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ चंडेला रूलर ऑफ बुंदेलखंड। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक मार्क में पूछेंगे, चंडेला रूलर का कैपिटल सिटी कौन सा था? वो था खजुराहो। और चंडेला रूलर ने वहीं पे वही जगह का नाम से एक टेम्पल भी बना दिया जो कि था खजुराहो टेम्पल। अब खजुराहो टेम्पल की खास बात क्या है? इसका जो पिनाकल है वो बहुत ही डिफरेंट था, यानी कि सारे मंदिर का पिनाकल अलग अलग ही होता है। अब हम आगे बात करते हैं जैन टेम्पल, जिसको देरासर भी कहा जाता है। जैन टेम्पल आर फेमस एट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। इंडिया की अलग अलग जगह पे जैन के टेम्पल बहुत ही फेमस हैं
अब उसमें से हमको 5 जैन टेम्पल देखने हैं। वैभर जो कि राजगृहा के पास है, विपुलाचल, रत्नागिरी, श्रमगिरी और उदयगिरी। तो ये 5 जैन टेम्पल के नाम है। देर इज अ सिद्धा क्षेत्र पिलिग्रिम इन समेत शिखर जी। अब क्या कह रहे हैं, अब एक पिलिग्रिमेज प्लेस यानी कि जहाँ पे लोग वर्शिप करने जाते हैं। कहाँ पे है ये पिलिग्रिमेज प्लेस? समेत शिखर जी, जो कि बिहार के अंदर है, और इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जो कि है मधुवन। आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थंकर अटेन निर्वाणा। अब जो जैन के भगवान है जो कि आदिनाथ भगवान और भी 20 जैन के तीर्थंकरों को निर्वाणा अटेन हुआ यानी कि मोक्ष मिली है, मुक्ति मिली है। देर आर टेम्पल ऑफ अभिनंदन नाथ जी, परशुआनाथ जी, यानी कि अभिनंदन नाथ जी और परशुआनाथ जी के मंदिर भी बनाए गए हैं। भगवान महावीर रीच हियर एंड मैनी सेजेस अटेन सेल्वेशन मोक्ष, यानी कि भगवान महावीर जो थे, जो कि पहले जैन तीर्थंकर थे, उनको भी यहाँ से मुक्ति मिली थी। देर इज अ जैन टेम्पल एट पालीताना, जैनों का टेम्पल है पालीताना पे। एंड शंकेश्वर टेम्पल एट पंचासर, जो कि गुजरात के अंदर है। जैन टेम्पल जो कि दिलवारा माउंट आबू में भी है। एंड रनकपुर जो कि राजस्थान में है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल से टेम्पल है। एस्पेशली दिलवारा टेम्पल ऑफ आबू विच हैव बीन कार्व्ड बाय द मिनिस्टर विमल शाह आर विमल वसाही, यानी कि दिलवारा टेम्पल जो कि आबू के अंदर है, उसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था एक मिनिस्टर ने जिनका नाम था विमल शाह, जिसके से इसको विमल वसाही भी कहा जाता है। अब एक और मिनिस्टर था जिनका नाम था वास्तुपाल, उन्होंने बनवाया था लूना वसाही। तो ये लूना वसाही क्या था? तो लूना वसाही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्कल्पचर के फील्ड से, मूर्ति के फील्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब इसको बनवाया कैसे? तो इसको बनवाया था वाइट मार्बल से, यानी कि सफ़ेद कलर के मार्बल से। दे आर फेमस इन इंडिया, और ये इंडिया में, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अट्रैक्टिव माइन्यूट एंड आर्टिस्टिक वर्क ऑफ स्कल्पचर, और क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें माइन्यूट वर्क यानी कि छोटा छोटा वर्क किया गया है, उसके से ये बहुत ही फेमस है। दिस टेम्पल आर वंडरफुल एंड मेमोरेबल गिफ्ट ऑफ जैन रिलीजन टू इंडियन कल्चर, यानी कि ये जो मंदिर है वो जैन रिलीजन की वजह से पूरे इंडिया के कल्चर को एक प्रीशियस सा गिफ्ट है। जैन टेम्पल आर वर्ल्ड वाइड फेमस, यानी कि जैन के टेम्पल पूरी दुनिया में फेमस है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब हम एक स्पेशल क्वेश्चन जो कि 3 मार्क का क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। मोढेरा टेम्पल इन गुजरात। अब मोढेरा टेम्पल पहली चीज़ है कहाँ पे? गुजरात के अंदर, महसाणा के अंदर है। इसको कब बनाया गया था? 1026 AD में इसको बनाया गया था। कब बनवाया? तो जब सोलंकी किंग भीमदेव वन राज कर रहे थे, जब रूल कर रहे थे, तो उनके टाइम में ये मंदिर को बनवाया गया था। इन दिस टेम्पल अ जैम वॉज स्टडीड इन द मिडल ऑफ क्राउन ऑफ सन गॉड। तो सन टेम्पल नाम से पता चल रहा है कि सन जो सूर्य देवता उनका उनका मंदिर है ये। तो उनके मंदिर में उनके जो क्राउन है उसके अंदर एक जैम है जो कि वो क्राउन के अंदर डाला गया है। The entrance gate on the eastern side of the temple is constructed in such a way, creating the first rays of sun fall directly on the gem. अब क्या कह रहे हैं कि इसका जो एंट्रेंस है, यानी कि जो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा का जो एंट्रेंस है, उसको जानबूझ के ईस्ट साइड पे रखा गया है। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ? ईस्ट साइड पे रखने का मतलब लॉजिक ये था कि वहाँ से सन राइज करेगा, जिसके से पहली जो किरण है वो मंदिर में, वो क्राउन के अंदर जो जैम है उसके ऊपर गिरेगी, और उसके से पूरा टेम्पल जो है वो सज जाता है, पूरा टेम्पल लिट अप हो जाता है, पूरा चमक जाता है वो रेस के रिफ्लेक्शन की वजह से। अब हमें आगे कह रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत ही डिवाइन एटमॉस्फेयर हो जाता है, पूरा बहुत ही भक्ति भरा एटमॉस्फेयर हो जाता है। 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ द सन गॉड एंड इरोटिक स्कल्पचर आर सीन इन द टेम्पल, यानी कि 12 अलग अलग इमेजेस सूर्य देवता की और मूर्तियां भी हमको ये मंदिर में देखने को मिलती है। अब ये टेम्पल में जो कार्विंग करी गई है वो कहाँ पे करवाई थी? तो वो कार्विंग ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट में करवाई थी। उसके अलावा ये टेम्पल के आजू बाजू 108 छोटे छोटे और टेम्पल है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है डस्क और डॉन, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में। तो इतना लिखना था हमको 3 मार्क के ये क्वेश्चन में, जो कि था सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। तो अब हमें पढ़ना है मीडुअल आर्किटेक्चर,
जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो उन्होंने 3 चीज़ें बनवाई थी। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बनवाई वो था कुतुब मीनार। जो दूसरी चीज़ उन्होंने बनवाई वो थी कुव्वत उल इस्लाम नाम की मस्जिद। और जो तीसरी चीज़ उन्होंने बनवाई वो था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि बनवाया गया था अजमेर के अंदर। अब नंबर 2 पे हम पढ़ते हैं बंगाल के अंदर क्या क्या बनवाया गया था। अदीना मॉस्क एट पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल, यानी कि अदीना मॉस्क बनवाई गई थी बंगाल के अंदर, जो कि पंडुआ रीजन के अंदर थी। टोम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह एंड तांतीपारा मॉस्क, उसके अलावा कबर, किसकी कबर, तो जलाल उद मोहम्मद शाह की टोम्ब को बनाई गई थी। और तांतीपारा मस्जिद भी यहाँ पे बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे जौनपुर की। तो जौनपुर में क्या क्या बनाया गया था। सुल्तान ऑफ टर्की बिल्ट अताला मॉस्क, यानी कि जो टर्की के सुल्तान थे उन्होंने यहाँ पे अताला मॉस्क बनवाई। देर इज़ एन आर्टिस्टिक ग्रिल अराउंड द डोम, यानी कि इसका जो डोम होता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसके आजू बाजू में बहुत ही ग्रिलिंग जो थी वो बहुत ही बढ़िया करी गई थी। द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विथ मैनी इंडियन डिज़ाइंस इंक्लूडिंग लोटस, यानी कि यहाँ पे जो चीज़ है उसमें दीवारें और जो सीलिंग, जो छत है, उसको इंडियन डिज़ाइन से सजाया गया था, जो कि था लोटस, यानी कि पूरे लोटस से सजाया गया था। अब चौथी जगह जो है वो है मालवा। पेक्यूलर स्टाइल ऑफ मंदू बिल्डिंग इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान, यानी कि एक बिल्डिंग है जिसका नाम है मंदू बिल्डिंग, तो उसको अभी भी प्रोटेक्ट करके रखा है किसने, तो मतलब पुराने टाइम में प्रोटेक्शन किसने दिया था, वो दिया था सुल्तानों ने। मैनी सच टोम्स हैव बीन क्रिएटेड, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी टोम्स बनाई गई थी। द ह्यूज एंड इम्प्रेसिव डोम एंड द कार्विंग ऑफ द बालकनी इन द स्ट्रक्चर आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि मालवा में क्या चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी, तो एक तो डोम यहाँ की बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही ह्यूज थी। उसके अलावा यहाँ पे बालकनी भी बहुत ही बढ़िया बनाई गई थी। अब यहाँ पे एक कबर भी थी। किसकी बात करें, मालवा की। तो मालवा में एक कबर भी थी। किसकी कबर है ये, होशांग शाह की कबर है, जिसको कंप्लीटली, यानी कबर होती है तो उसको लकड़े से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कबर है उसको मार्बल से बनाया गया था, जो कि इंडियन स्टाइल में बनाया गया था। अब अदर प्रोविंसेस बिसाइड द रूलर ऑफ कश्मीर एंड बहामनी बिल्ट डोम्स ऑफ बीजापुर, यानी कि कश्मीर और बहामनी के राजा ने यहाँ पे बीजापुर में डोम बनवाया था। बिल्डिंग एट बीडार, बीडार पे बिल्डिंग बनवाई थी। एंड गुलबर्गी एंड मदरासा ऑफ महमूद गावा, तो एक मदरासा भी बनवाया था जो कि किसका था, महमूद गावा का। टेम्पल ऑफ हम्पी, विट्ठल स्वामी, हजार रामा, गोपुरम एंड द आर्टिस्टिक पिलर आर वेल नोन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, यानी कि बहुत सारी चीज़ें विजयनगर में बनाई गई थी और वो फेमस भी थी। अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात में ऐसी कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं और वो फेमस है, उसकी बात करेंगे। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात इंक्लूड टेम्पल ऑफ वेरियस रिलीजन, यानी कि यहाँ पे स्कल्पचर है, मूर्तियाँ है, बिल्डिंग्स है जो कि बहुत ही फेमस है, अलग अलग रिलीजन की है। मॉस्क है, विहारास है, मठ्स है, स्तूपास, चैत्यास, केव टेम्पल, जैन टेम्पल, बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे है। Beside this, different type of building construction useful for the societies like Royal Palace है, फोर्ट, डोम, गेट्स, कीर्ति स्तंभ भी है, उपशर्यास, विस्मांस, वरंडास, स्काईलाइट्स, वॉच टावर्स, आर्चिस, वेल्स, स्टेप वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमको गुजरात में देखने को मिलती है। तो अब हमें ये जो है इसके अंदर 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्पल, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे मॉस्क यानी कि मस्जिद, नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम जैनों के टेम्पल, जैनों के मंदिर के बारे में, और नंबर 4 पे पढ़ेंगे हम स्टेप वेल्स के बारे में जो कि गुजरात के अंदर थी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टेम्पल से। तो इन द रिलीजियस फील्ड टेम्पल ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव बीन बिल्ट इन गुजरात। अब ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुओं के टेम्पल बने, अलग अलग रिलीजन, हिंदुओं के, जैन के, सबके टेम्पल गुजरात में बनाए गए थे। दे आर टेम्पल ऑफ भद्रकाली, गीता मंदिर, वेदा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, रणछोड़ राय टेम्पल, सन टेम्पल जो कि मोढेरा के अंदर है, हटकेश्वर महादेव टेम्पल जो कि वडनगर के अंदर है, अंबाजी टेम्पल, शामलाजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जगत टेम्पल जो कि द्वारका में है, बहुचर्जी टेम्पल, महाकाली टेम्पल जो कि पावागढ़ में है, स्वामी नारायण टेम्पल, ब्रह्माजी टेम्पल जो कि खेड़ ब्रह्मा के अंदर है, खोडियार माताजी टेम्पल जो कि भावनगर में है, और आशापुरा का मठ जो कि कच्छ के अंदर है। तो ये सारे टेम्पल हमको गुजरात में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पे मस्जिदों की यानी कि मॉस्क की। तो जामा मस्जिद नियर 3 दरवाज़ा इज़ इन अहमदाबाद।
तीन दरवाजा के पास में एक मस्जिद है जो कि है जामा मस्जिद। ये कहाँ पे है? अहमदाबाद के अंदर है। इसको किसने बनवाया? सुल्तान अहमद शाह वन ने बनवाया। कब बनवाया? 1424 के अंदर बनवाया। इसके अंदर यानी कि जामा मस्जिद के अंदर 260 पिलर्स और 15 डोम्स हैं। अदर स्ट्रक्चर इंक्लूड सिद्दी सैयद ग्रिल विथ माइन्यूट कार्विंग। अब एक और स्ट्रक्चर जो अहमदाबाद में है वो है सिद्दी सैयद की जाली, जिसके अंदर फेमस चीज़ क्या है? उसके अंदर फेमस है माइन्यूट कार्विंग, यानी बहुत ही छोटा छोटा वर्क किया गया है उसके अंदर। रोज़ा ऑफ सरखेज, शेकिंग टावर जो कि अहमदाबाद के अंदर है। मॉस्क ऑफ क्वीन सिपरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन सिपरी की मस्जिद का एक और नाम बताओ, तो वो एक और नाम है मॉस्क ऑफ नगीना। जामा मस्जिद जो कि चांपानेर के अंदर है, और भी बहुत सारी सिटीज़ के अंदर गुजरात के अंदर बहुत सारी मॉस्क बनाई गई थी। अब नंबर 3 पे हम पढ़ते हैं जैन टेम्पल के बारे में। जैन टेम्पल ऑफ हाथीसिन, खुम्बारिया जी, शंकेश्वर, सिद्धगिरी, शेत्रुंजयगिरी, पालीताना, तो ये सब जगह के जैन टेम्पल बहुत ही फेमस है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब हम बात करेंगे लास्ट में स्टेप वेल्स की, गुजरात के स्टेप वेल्स की, गुजरात के वाव्स की। स्टेप वेल्स ऑफ अडालज, स्टेप वेल्स ऑफ दादा हरी, जिसका हरीनी वाव भी कहा जाता है, जो कि अहमदाबाद के अंदर है। रानीनी स्टेप वेल जो कि पाटन के अंदर है। स्टेप वेल ऑफ दबोई, तो ये सब स्टेप वेल के बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल थे। अब अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मैनी बेस्ट स्पेसिमेन इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब ये चारों के अलावा मॉस्क, टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स और स्टेपवेल्स के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी, जैसे कि फोर्ट ऑफ भद्रा, तीन दरवाज़ा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक जो कि अहमदाबाद के अंदर है, रुद्र महालया जो कि सिद्धपुर के अंदर है, सहस्त्रलिंग लेक जो कि पाटन के अंदर है, चौरी ऑफ शामला जी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण जो कि वडनगर में है, मानसर लेक जो कि विरामगाम में है, मालव लेक जो कि धोलका के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें को देख के हमको बहुत ही ग्लोरी फील होती है, हमको बहुत ही प्राउड फील होता है, और सारे ही देश में गुजरात एक शाइनिंग स्टार जैसा इतनी सारी बिल्डिंग्स की वजह से चमकता है। अब हमें लास्ट में ये पढ़ना है, जैसे हमने लीनियर स्केच स्तूपा का पढ़ा, लीनियर स्केच टेम्पल का पढ़ा, बस वैसे ही लास्ट में हम पढ़ते हैं लीनियर स्केच ऑफ मॉस्क, यानी कि मॉस्क में कौन कौन से हिस्से हैं, मॉस्क के कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो है गलियारा, द वे टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मॉस्क, यानी कि मॉस्क के अंदर आने की और मॉस्क से बाहर जाने की जो जगह है उसी को कहते हैं गलियारा। नंबर 2 पे आता है किबला। मतलब किबला है क्या? किबला एक ऐसा हॉल है जहाँ पे नमाज परफॉर्म की जाती है, और किबला का जो डायरेक्शन है वो काबा के डायरेक्शन में होता है। इसको याद कैसे रखेंगे? के से किबला तो के से काबा, किबला का डायरेक्शन हमेशा काबा के डायरेक्शन में ही होता है। अब जो तीसरा पार्ट है वो है लीवान। तो लीवान एक रूम है जिसके अंदर पिलर्स है, बस इतनी चीज़ याद करनी है, लीवान एक रूम है जिसके अंदर पिलर्स है। अब नंबर 4 पे जो पार्ट है वो है मकसूरा। एंड ऑफ द मॉस्क वॉल इज नोन एज मकसूरा विच इज सेपरेटेड बाय अ रेलिंग, यानी कि मॉस्क का एक हिस्सा है जिसको रेलिंग से अलग किया गया है, उसको बोलेंगे मकसूरा। जिस पार्ट में पिलर तो वो लीवान, जिसको रेलिंग से अलग किया वो मकसूरा। अब आता है महरब। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मॉस्क वॉल विच इज ऑफ ह्यूमन हाइट इंडिकेट करेक्ट डायरेक्शन टू मक्का एंड इज नोन एज महरब। अब हमें ऐसा कह रहे हैं कि महरब मॉस्क का ही एक पार्ट है, और महरब का डायरेक्शन कैसा होगा? तो एम से महरब, एम से मक्का, तो महरब का डायरेक्शन मक्का के डायरेक्शन में ही होता है। अब जो लास्ट पार्ट है वो है सहन, द कैंपस ऑफ मॉस्क वेयर द फॉलोअर ऑफ इस्लाम गेट टुगेदर फॉर द प्रेयर, यानी कि इस्लाम को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और सहन में आके प्रेयर करते हैं। तो ये हमारा लास्ट हिस्सा था जो कि था सहन। अब हम इसके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है, व्हाट इज अनदर वर्ड यूज्ड फॉर द आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज। आर्किटेक्चर के लिए एक और वर्ड, कौन सा वर्ड जिसको यूज किया जाता है? तो वो है वास्तु। what was built in लोथल टू फैसिलिटेट शिप्स, यानी कि लोथल में ऐसा क्या बनाया गया था जहाँ पे शिप्स आती जाती रहती है? तो वो है डॉकयार्ड। नंबर 3, इन विच लैंग्वेज आर द स्टोन इंस्क्रिप्शन एनग्रेव्ड, यानी कि स्टोन इंस्क्रिप्शन को किस भाषा में लिखा गया है? तो वो है ब्राह्मी। नंबर 4 पे आता है जो सन टेम्पल ऑफ गुजरात, जो ये हमने आज ही पढ़ा, सन टेम्पल ऑफ गुजरात कहाँ पे है? तो मोढेरा के अंदर है।
विच मॉस्क इज सिचुएटेड नियर तीन दरवाज़ा। तीन दरवाजे के पास कौन सी मस्जिद है जो कि अहमदाबाद के अंदर है? तो वो है जामा मस्जिद। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म।